गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, आज हम पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद क्या है? उपभोग करने को ही ध्येय मानना, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों को अधिक रेफरेंस देते हैं। जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है हम उसको अपनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसका हमारी ज़िंदगी में क्या लाभ है और क्या हानि है। अब आप सभी देखते हो कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व, प्रधानता, दबदबा, नई जीवन शैली आ गई। आप मोबाइल को ही ले लो। मोबाइल, हर बच्चा चाहता है कि मेरे पास बड़ा महंगा मोबाइल हो। चाहते हो ना सभी? ताकि मैं अपना हर काम घर बैठ के कर सकूं, कहीं बाहर ना जाऊं। उसी का दबदबा है हमारी ज़िंदगी में आज। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। सूक्ष्म माने छोटा। क्या बदलाव आया है कि आज के लोग आर्टिफिशियल दिखावे की ज़िंदगी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखते हो आप सब भी, 9th क्लास में आ गए आप भी देखते हो कि हम सब चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे लगें। जहाँ भी जाएं, अगर हम कार से भी जाते हैं, अगर हमने उस कार को रेंट पे किया है, हम शो नहीं करेंगे कि वो गाड़ी रेंट पे है। हम कहीं जाकर शो करते हैं कि गाड़ी हमारी अपनी है। क्या है ये? दिखावा, दो पल का सुख। अगर हम अपनी खुद की खरीदी हुई बाइक से जाएंगे, वो हमारा एक लॉन्ग टाइम का सुख है, दिखावा नहीं है। लेकिन रेंट की गाड़ी से जाएंगे, वो दो पल का सुख है। लोगों को झूठ बोलनी पड़ेगी कि हमने खुद खरीदी है। तो बेटा, एक पल के सुख से बेटर है हम पूरी लाइफ का सुख प्राप्त करें। ठीक है? देखो, आपके लिए सुख है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, छोटा सा बदलाव। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। चरित्र माने करैक्टर बदल रहा है, सभी देखते हैं। और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, यानी कि हम दिखावे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जो हमारी असल ज़िंदगी है, रियल ज़िंदगी है, उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। बदलाव के कारण कैसी जीवन शैली आ रही है हमारे पास? नए ढंग की जीवन शैली। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। लोग ज़्यादा दिखावे पर ध्यान देते हैं। जो हमारा असली सुख है उसे प्राप्त करना नहीं चाहते। उपभोक्तावाद में किस चीज़ को बढ़ाने पर जोर दिया है? उत्पादन को। किस चीज़ को? उत्पादन को। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। आप विलासिता, टीवी देखो। जब आप टीवी को देखने के लिए बैठते हो, आपका कोई भी प्रोग्राम उस पर आता है, उस बीच आप ये भी नहीं देखते कि बाहर क्या हो रहा है। इतना भी कि अगर आपकी मम्मी आपको आवाज़ दे रही है, आपको अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप टाइम की तरफ भी नहीं देखते। नहीं देखते? क्या देखते हो आप? सिर्फ मुझे अपना प्रोग्राम पूरा देखना है, यही होता है। इसे कहते हैं विलासिता, यानी कि आलस्य। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। मोबाइल, लैपटॉप, आपका टीवी, होता है ऐसा, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो। टूथपेस्ट चाहिए
यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य, स्वीकृत मतलब बनाई गई, जैसे देखते हो आप बाबा रामदेव के द्वारा बनाई गई टूथपेस्ट है, हाँ जी, तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता से अलग अलग, एक से बढ़कर एक। आप देखते हो बेटा कि आज से पहले प्राचीन युग में जब हमारे दादाजी या पापा जी यंग थे, उस टाइम टूथपेस्ट नहीं होती थी, क्योंकि वो इतना उत्पादन का क्षेत्र नहीं था, समय नहीं था, इतना उपभोगवाद का टाइम उस समय नहीं था। लोग क्या करते थे, जब सुबह सैर पर खेतों में घूमने जाते, नीम की टहनी तोड़ी और उसे ही अपनी दातुन बना लेते थे। आपको पता है कि नीम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है। उस समय इतना दिखावा नहीं था, लोग रियल ज़िंदगी, वास्तविक ज़िंदगी में विश्वास करते थे। लेकिन आज के समय में हम क्या चाहते हैं, हमारे पास लुभावनी चीज़ हो ताकि हम दिखा सकें कि मेरे पास क्या क्या है। पहले का समय ऐसा नहीं था। लोगों की लाइफ जितनी थी वो वास्तविकता पर निर्धारित थी। लोग दिखावा नहीं करते थे। अब आप देखो कि हम अगर टूथपेस्ट अच्छा लेंगे तो ब्रश भी अच्छा लेंगे, और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप टीवी पर आती हैं, वो बड़ा चढ़ाकर इनकी प्रशंसा करती हैं। इस टूथपेस्ट में ये है, इस ब्रश में ये है, इस ब्रश में ये है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। माउथ वॉश इसलिए चाहिए कि आप खाना खाने के बाद कुरला तक नहीं करते, अपने दांत साफ नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात को खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते। अगर आप ब्रश करके सोओगे तो आपके मुंह में दुर्गंध आएगी ही नहीं, लेकिन आलस, विलासिता आ गई यहाँ पे। हाँ जी, सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ भी चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य की सामग्री, सौंदर्य माने सुंदर लगने वाले, जैसे क्रीम, फेस पाउडर, और जो आप यूज़ करते हो डियो, परफ्यूम, ताकि हमारे अंदर से खुशबू आए। चाहे आपको नहाना 4 दिन ना हो, लेकिन क्या लगाना है, डियो लगाना है। चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्च के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। ये सब जो यहाँ बताया गया है बेटा, ये सिर्फ आपको लुभाने के लिए मार्केट में उतारा गया है। क्या किसी ने किसी प्रोडक्ट को बनते हुए देखा है? नहीं देखा। क्या जब पहले ज़माने में हमारे जो पूर्वज चले गए, उनके समय में ये सौंदर्य के सामान नहीं थे, क्या उनके शरीर से दुर्गंध आती थी? नहीं। कभी उनके दांत गिरते थे? नहीं। वो टाइम से पहले मरते थे? नहीं, क्योंकि उस समय वास्तविकता थी। वे लोग लुभाने वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान देते थे जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, लाभदायक है। समझ आया सभी को? जहाँ तक मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया है, सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन इंटरनल निकल सकते हैं 2, 3, 4 निकाल के और मेरे मोबाइल पर पिक सेंड कर देना। ओके बेटा।